हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो आज का मेरा टॉपिक होगा मैक्रो पार्ट 2। जिसने भी मैक्रो पार्ट 1 नहीं देखा है आप प्लीज़ चैनल पर जाइए और पार्ट 1 देखिए, जिसमें आपको मैक्रो का बेसिक मिलेगा। और ये जो पार्ट 2 है उसमें आपको एडवांस मैक्रो दिखाई देगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देखो मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है और ये डेटा कुछ इस तरह से है कि हमने अपनी एंट्रीज यहाँ पर टाइप करना है। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स, कॉन्टैक्ट, आधार, जेंडर और ईमेल। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी एंट्रीज फिल करना है। और मैंने यहाँ पर एक सेव का बटन भी बनाया हुआ है। आप जब इस सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा शीट 2 पे जाकर सेव हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, आपको सिर्फ डेटा टाइप करना है। और जैसे ही मैं डेटा टाइप करती हूँ, मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया। मैंने जब 1 टाइप किया तो ये सेल मेरा 1 नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने इस सेल के अंदर लिमिटेशन लगाया हुआ है। आप सिर्फ इस सेल के अंदर 3 डिजिट ही टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 125। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम टाइप करना है। आप नेम टाइप करिए, आपको फादर नेम, आपको सारी डिटेल्स को एक एक बार टाइप करना है। जैसे ही आप डिटेल्स को टाइप करोगे, यहाँ पे टाइपिंग का कलर चेंज हो रहा है। साथ साथ कोर्स के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, जिससे आपको कोर्स बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट टाइप करना है, आधार टाइप करना है। उसके बाद आपको आ जाना है ईमेल आईडी पे। देखो जैसे ही मैं ईमेल आईडी अपनी टाइप कर रही हूँ, उसके बाद क्या होगा, हमारा सबमिट वाला बटन हाईलाइट होगा, जिससे मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जितनी भी एंट्रीज है वो सारी फिल हो गई है। आपको सिर्फ सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही शीट सेकंड पे आपकी एंट्री चली जाएगी। सो ये कैसा पॉसिबल हुआ है, ये हुआ है मैक्रो से। तो सबसे पहले आपको ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना है, आपको लेना है एक ब्लैंक पेज। आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और आपको याद रखना है, आप जो वर्कबुक ले रहे हो उस वर्कबुक में आपके पास 3 शीट होना जरूरी है। सो मेरे पास इस वर्कबुक में इस वक्त एक ही शीट है, तो मैं 2 शीट्स और इंसर्ट करूंगी। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास 3 शीट होनी चाहिए। सो अब हम अपना डेटा टाइप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी रो है उनकी हाइट्स को बढ़ा लेना है। ऐसे अपनी रो की हाइट्स को बढ़ाएंगे। उसके बाद हमें कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और उसके बाद हम सिर्फ अपने वो हेडिंग्स टाइप करेंगे जो मुझे मेरे शीट 2 पर चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, आप कोई प्राइवेट जॉब का कर रहे हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का काम कर रहे हो, आपको जो जो हेडिंग्स चाहिए, आप कोई स्कूल का काम कर रहे हो, आपको जो जो हेडिंग्स चाहिए, आप सिर्फ वो हेडिंग्स यहाँ पर टाइप करोगे। मैंने सबसे पहले रोल नंबर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पर नेम लिया है, और नेम लेने के बाद फादर नेम। कोर्स हो गया, आपको आधार चाहिए, आप आधार ले सकते हो। और ये हो गया हमारा ईमेल। सो मुझे यही डिटेल्स चाहिए। हाँ, सबसे मेन जो है वो है जेंडर, तो हमने यहाँ पर जेंडर भी ले लिया। अब हमें करना क्या है, अपने इन सेल को सिलेक्ट करना है। मुझे इन सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। सेल का साइज आप बड़ा करना चाहो कर सकते हो, आपको नहीं करना है ओके। आप सेल का साइज तब बड़ा करोगे जब आपका डेटा बड़ा है और आपका सेल छोटा है। तो मेरा जो डेटा है वो छोटा है, ठीक है। मेरे सेल के अंदर बिल्कुल वो ठीक आ रहा है, तो मैं अपने सेल को साइज बड़ा नहीं करूंगी। आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको अपने सेल का साइज बड़ा करना है, आप बी वाले कॉलम यानी जिस भी कॉलम में आपका डेटा है, आप उस कॉलम पर जाइए और उसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब बात आती है कि आपको क्या करना है। आपने जो हेडिंग्स लिखा है, आपको उन हेडिंग्स को सेल के सेंटर पे रखना है, मिड में रखना है। तो आपको कंट्रोल के साथ सारी हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। याद रखना है कि आपको कंट्रोल प्रेस करके ही हर सेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेंटर और आप मिड पे ऐसा क्लिक करिए, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, आपके सेल के सेंटर पे आएगा। आपको बोल्ड करना है, साइज थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके सामने वाले 3 सेल, देखो हो सकता है कि आपका जो डेटा है, नेम है, वो बड़ा हो, फादर नेम बड़ा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सेल को मर्ज कर देना है। तो मैं अपने 3 सेल ले रही हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आपको और सेल की जरूरत है, तो आप उन सेल को सिलेक्ट कर सकते हो और आप उनको मर्ज करोगे। तो मैंने 3 सेल लिया। इसको मर्ज करने के लिए सिर्फ मर्ज एंड सेंटर पर ऐसे क्लिक कर दिया। अब मुझे इनको भी मर्ज करना है, तो मैं एक एक सेल को ऐसे सिलेक्ट नहीं करूंगी, मैं सारे सेल को सिलेक्ट करके एक साथ मर्ज करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन सेल को सिलेक्ट करना है। याद रखना है, आपको कंट्रोल के साथ सारे सेल्स को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कंट्रोल के साथ सारे सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट की है, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट की होता है। आपको कंट्रोल का यूज करना है। गलती से बाहर क्लिक मत कर देना, जैसे मैंने अभी कर दिया था। आपको सिर्फ सारे सेल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको जाना है मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है मर्ज एक्रॉस। आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपके सारे सेल मर्ज हो जाएंगे एक साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर का यूज करेंगे, वो होगा हमारा थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो आपको जिस सेल पे थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, आप उस सेल पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको बॉर्डर पर जाना है और थिक आउटसाइड बॉर्डर लेना है।
तो मुझे नेम के लिए भी थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। देखो फिर सेम चीज़ है कि अगर हम हर बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल का यूज़ करना है। सारे सेल जिस पे भी मुझे थिक बॉक्स बॉर्डर चाहिए आप सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करिए, कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है और आप सिर्फ बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, ऐसे सभी पर बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मेरा F वाला कॉलम है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, F वाले कॉलम में जितने भी सेल है, हमने जितनी भी एंट्रीज की है उसके सामने के जितने भी सेल है आपको उसको भी कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और आपको थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना है और रोल नंबर टाइप करने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रोल नंबर टाइप करिए। मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए कि अगर मेरे ये सेल ब्लैंक है तो ये किसी दूसरे कलर में हाईलाइट हो। तो करना क्या होगा, आपको सिर्फ अपने इन सेल्स को सिलेक्ट करना है। जैसे आपको रोल नंबर जहाँ टाइप करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की का यूज़ करना है, फादर नेम, मदर नेम, कोर्स, अपने जितनी भी एंट्रीज ली है आपको सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करना है। मैंने जेंडर को सिलेक्ट नहीं किया है। आपको इन सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करना है और इन सारी एंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स पर जाना है और आपको जाना है मोर रूल्स पर। मोर रूल्स पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट ओनली सेल्स विद। आपको यहाँ से लेना है ब्लैंक, कि जो सेल आपने सेलेक्ट करे हैं अगर वो ब्लैंक है तो हमें कौन सा कलर चाहिए वो आप फॉर्मेट से लोगे। आपको सिर्फ फॉर्मेट पे क्लिक करना है, आपको फिल पर क्लिक करना है, आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर लीजिए, ओके कर देना है। ओके कर दो। इससे क्या होगा, अगर आपके सेल ब्लैंक है तो वो जो कलर आपने लिया है उस कलर के आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपको अगर एंट्री टाइप करना है तो आप देखिए जैसे ही मैंने एंट्री टाइप किया है, एंट्री टाइप करने के बाद हमारा जो कलर था वो चला गया है। उसके बाद हमें करना क्या है कि अगर मेरे सेल ब्लैंक नहीं है, यानी कि मैंने अगर कोई एंट्री किया हुआ है तो मुझे क्या कलर चाहिए, तो आपको फिर से कंट्रोल के साथ सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको नो ब्लैंक के लिए फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे जाना है और अब आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स विद में से लेना है नो ब्लैंक, कि अगर जो सेल आपने सेलेक्ट करे हैं वो ब्लैंक नहीं है तो आपको क्या कलर चाहिए। आपको सिर्फ कलर लेना है। अगर आप फ़ॉन्ट कलर चाहो तो आप फ़ॉन्ट कलर भी ले सकते हो। आपको सिर्फ फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है, कलर पर जाना है, कलर लेना है, ओके कर देना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, अगर आप एंट्री टाइप करोगे तो एंट्री टाइप करते ही आपके सेल का कलर चेंज हो जाएगा। सो देखिए मेरा जो 101 है वो सेंटर पे आ रहा है और जो यहाँ पर मैंने नेम लिखा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो आप क्या करिए, सारे सीक्वेंस में चले तो आप सारे अपने सेल्स को, सारे डेटा को सिलेक्ट करिए। उसके बाद इसको सेंटर और इमिट पे एक बार ऐसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर साइज इंक्रीज करना है तो आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। तो ये मेरा डेटा यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो चुका है। अभी कंप्लीट डेटा करने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको एक स्टेप छूट सकता है, तो आप सारी वीडियो कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। अब हमें फादर नेम टाइप करना है। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, फादर नेम टाइप करेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर आप फादर नेम भी टाइप करोगे, क्योंकि मैंने सभी सेल के अंदर सेम फॉर्मेटिंग लगाया है, तो कलर चेंज होगा। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा F2 सेल है, F2 जो सेल है उसके अंदर भी हमें फॉर्मेटिंग लगाना है। और फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से होगा, आपको सिर्फ इन सेल को सिलेक्ट करना है। आप सारे सेल्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर भी हमें फॉर्मेटिंग लगाना है। आपको सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल पर जाना है और मोर रूल्स पर जाना है। सेल वैल्यू फॉर्मेट ओनली सेल्स विद में आपको लेना है नो ब्लैंक। जो सेल आपने सेलेक्ट किया अगर वो ब्लैंक नहीं है, फॉर्मेट पे जाना है, फिल पे जाना है और आपको कलर ले लेना है। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए आप फॉन्ट स्टाइल भी ले सकते हो। फॉन्ट स्टाइल लेना है, ओके करना है और ओके करना है। देखो अब इस सेल के अंदर अगर मैं टाइप करूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एक फंक्शन लगाना पड़ेगा और वो फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं रोल नंबर टाइप करूँ तो इस सेल के अंदर, F2 सेल के अंदर राइट लगा हुआ चाहिए। तो हमें एक सिंबल चाहिए और वो सिंबल हमारी हर एंट्री के आगे चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन लगाना है और वो फंक्शन होगा इफ इज इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन करना कंपलसरी होता है। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आप जो एंट्री जिस सेल के अंदर आप टाइप करोगे आपको वो सेल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अपनी एंट्री जो है C2 के अंदर टाइप करूंगी तो मैंने C2 को सिलेक्ट किया, कोमा, सॉरी माफ कीजिए, कोमा नहीं लगाना है आपको। पहले आपको लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट देना है। तो आपको इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करना है C2। उसके बाद आपको लिखना है इज इक्वल्स टू के आपने जो सेल सेलेक्ट किया है C2 वो इज इक्वल्स टू हो ब्लैंक के, कोमा। तो आप जिस सेल के अंदर फंक्शन लगा रहे हो वहां पे जो आपको रिजल्ट चाहिए वो ब्लैंक ही चाहिए,
कोमा, और अगर आपका सेल ब्लैंक नहीं है यानी आपका C2 सेल इज इक्वल्स टू नहीं है ब्लैंक के, तो आपको डबल कोट्स के अंदर कैपिटल लेटर्स में P लिखना है। याद रखना, आप जो P लिखोगे वो आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर P आएगा क्योंकि आपका जो सेल है C2 वो ब्लैंक के इज इक्वल्स टू नहीं है। अगर आपका C2 सेल ब्लैंक के इज इक्वल्स टू होगा तो यहाँ पर P दिखाई नहीं देगा। आपको करना क्या है, अब इस P को उस सिंबल के साथ चेंज करना है जो सिंबल आपको चाहिए। तो आपको एक्टिव सेल आपका वही होना चाहिए जहां पर आपने फंक्शन लगाया है। उसके बाद आपको जाना है होम टैब के इस फॉन्ट ग्रुप में। होम टैब में यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन दिखाई देगा। आपको कैलिब्री से लेना है यहाँ पर विंगडिंग्स 2। याद रखिए आपको विंगडिंग्स 2 ही लेना है। जब आप विंगडिंग्स 2 लोगे तो आपको यहाँ पे राइट का साइन दिखाई देगा। अगर आपकी एंट्री नहीं होगी तो ये राइट नहीं आएगा, आपकी एंट्री होगी तो ये राइट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ सारे सेल्स को कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको सभी सेल्स के अंदर फंक्शन लगाना है। आप एक एक करके भी लगा सकते हो सिलेक्ट करके, लेकिन आपको एक एक करके नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सारे फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेना है। जहाँ सारे सेल के अंदर आपको फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेना है, तो आपको करना क्या होगा, आप अपनी सेल को सिलेक्ट करिए। आपको सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करना है, आप कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आपको हर एक सेल पे जाके सिर्फ Ctrl+V यानी आपको सेम फंक्शन अप्लाई करना है। आप हर फंक्शन अलग अलग नहीं लगाइए, आप सिर्फ इसी फंक्शन को पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, हर सेल में आपका फंक्शन लग जाएगा। अगर आप एंट्री होगी, आपके सेल के अंदर एंट्री होगा तो यहाँ पर आपको राइट दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर DCA टाइप करूँ तो यहाँ पे आपको राइट दिखाई देगा। अच्छा, अब हमें कोर्स चाहिए तो कोर्स के लिए हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनाने के लिए करना क्या है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जाना है डेटा टैब में। सबसे पहले आपका एक्टिव सेल वो होना चाहिए जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। आपको डेटा टैब में जाना है और डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन। आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद अलाउ में एनी वैल्यू लिखा होगा, एनी वैल्यू से आपको लेना है लिस्ट। लिस्ट के बाद आपको कुछ करना है सोर्स पर क्लिक। सोर्स पे आपको वो सोर्स लिखना है जो आप अपने सेल के अंदर जिस कोर्सेज का ड्रॉप डाउन चाहते हो। तो सोर्स पे पहले DCA लिया, आपको कोमा लगाना है एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, फिर कोमा लगाना है। आपको जितने भी कोर्सेज चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोमा के साथ लगाना है आपको। मैंने लास्ट जो कोर्स लिखा है उसके बाद कोमा नहीं लगाया है और ओके प्रेस करना है। इससे क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। आपको हर बार कोर्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आधार। आप आधार टाइप करिए, ईमेल ID आपको सिर्फ ईमेल ID टाइप करना है और ईमेल ID टाइप करने के बाद आप ध्यान देना, जैसे ही मैं यहाँ पर ईमेल ID टाइप करके एंटर प्रेस करूंगी तो ये इस कलर का आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर कोई दूसरी एंट्री टाइप करोगे, तो जब आप कोई दूसरी मेल यहाँ पर टाइप करोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। यानी इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से अपनी मेल को ओपन कर पाओगे। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर में मेल या फीमेल होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेल और फीमेल टाइप नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए मेल का, एक बटन चाहिए फीमेल का। तो हमें करना क्या होगा, बटन के लिए डेवलपर टैब का यूज़ करना है। व्यू टैब के बाद में आपको डेवलपर टैब दिखाई देगा। आपको सबसे पहले डेवलपर टैब पर क्लिक करना है और डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट पे, इंसर्ट कंट्रोल्स। इसमें आपको बहुत सारे बटन्स मिलेंगे, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे लास्ट ये वाला बटन मिलेगा जो है ऑप्शन बटन। आपको इस बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इस बटन को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया ड्रॉ। जब आप इस बटन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन बटन दिखाई देगा। ये होगा हमारा मेल के लिए। आपको कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से D प्रेस करना है। Ctrl+D से क्या होगा, आपका इसी बटन का डुप्लीकेट हो जाएगा और आपको सिर्फ अब इस बटन का पोजीशन को कुछ ऐसे चेंज करना है। अब आपको इस बटन को नाम देना है मेल और फीमेल। तो याद रखिए आप डायरेक्ट इस बटन पर क्लिक नहीं कर सकते हो, आपको कंट्रोल के साथ इस बटन पर क्लिक करना है। आप सिर्फ एक बार क्लिक करिए, उसके बाद आपका कर्सर इस बटन पे चला जाएगा। आपका यहाँ पर जो भी डेटा लिखा हुआ है आप उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना बटन का नाम देना है आप यहाँ पर वो टाइप कर सकते हो। बाहर क्लिक करना है, आपको सेकंड वाले बटन को भी नाम देना है। आप कंट्रोल के साथ इस बटन पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ एक बार फिर से क्लिक करना पड़ेगा जिससे आपका कर्सर इसके ऊपर चला जाएगा और आपको डेटा हटाना है। उसके बाद आपको अपना डेटा टाइप करना है। तो ये हो गया मेल और फीमेल। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको अगर इसको पोजीशन को चेंज करना है तो आपको कंट्रोल के साथ अपने बटन पर क्लिक करिए और आप बटन की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप यहाँ से कोई भी एंट्रीज ले रहे हो तो यहाँ पर तो राइट नहीं आ रहा है, लेकिन फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको राइट नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, इस बटन को असाइन करना है
और बटन को असाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे। आपको इस सेल पे कुछ भी नहीं करना है, इस सेल में आपको कोई फंक्शन नहीं लगाना है, कोई राइट नहीं लगाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने मेल और फीमेल वाले बटन को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए माउस का राइट क्लिक करना है और आपको जाना है फॉर्मेट कंट्रोल पे। फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है सेल लिंक। यहाँ पे आपको एक सेल लिंक ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो सेल आपका ब्लैंक आ रहा है, जिसपे राइट नहीं आ रहा है, आप उस सेल को सिलेक्ट करिए और माउस से सिर्फ ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर ये सिंबल आएगा। ये सिंबल सबसे पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, जब इफ का फंक्शन लगाया तो इफ का फंक्शन यहाँ पे पेस्ट किया, और जब इफ का फंक्शन यहाँ पर पेस्ट किया था तो क्या लिया था हमने यहाँ पर, विंगडिंग्स 2। तो यहाँ पर भी क्या चल रहा है, अभी विंगडिंग्स 2 चल रहा है। तो हमें क्या करना है, विंगडिंग्स 2 को हटा के हमें यहाँ पर लेना है कैलिबरी। आप सी टाइप भी कर सकते हो, आप कैलिबरी लीजिए, यहाँ पर 2 आएगा। इससे क्या होगा, अगर आप मेल पर क्लिक करोगे तो 1 आएगा, आप फीमेल पर क्लिक करोगे तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर कलर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमने यूज़ किया था तो मैंने इस सेल को भी सिलेक्ट किया था। तो ये हमारा डेटा तैयार हो चुका है। आपको अगर इस सेल को कलर करना है, क्योंकि सारे कलरफुल्स है, तो आप इसको भी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के साथ साथ आप इनको ऐसे कलर कर सकते हो। अब हमारा ये फॉर्मेट थोड़ा सा तैयार हुआ है, अभी हमें रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा जिससे हम हमारी रिकॉर्डिंग को असाइन करेंगे। तो बटन बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 सेल लेने हैं, उन दोनों सेल को हमें मर्ज करना है। आपको सेल को सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर टाइप करेंगे सबमिट। आपको सबमिट टाइप करना है, आप इसको बोल्ड कर दिए, मिड करिए, सेंटर पर करिए। उसके बाद आप इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसके बाद आपको इसको सेल को फिल भी करना है लाइट कलर से, जो आपको चाहिए कि अगर आपका सबमिट वाला बटन हाईलाइट हो, जैसे आपने यहाँ पे अभी लाइट कलर से हाईलाइट किया, अगर आप कोई भी एंट्री ना करो वो डार्क कलर से हाईलाइट हो, तो आप इस पर एक लाइट सा कलर कर दीजिए। उसके बाद हमें करना क्या है, आपको यहाँ साइड में थोड़ी सी जगह पे आपको एक फंक्शन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, =टू लगाना है, और =टू लगाने के बाद जहाँ पे आप अपनी आईडी टाइप कर रहे हो, आप आईडी बना रहे हो, आप रोल नंबर बना रहे हो, आपको वो सेल जहाँ पर आप टाइप कर रहे हो उस सेल के =टू करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आपके सेल =टू हो जाएगा जो आपकी एंट्रीज है उनके। मैंने फिर से =टू किया। नेक्स्ट वाले सेल में याद रखना, आपको बीच में एक सेल ब्लैंक नहीं करना है, आपको नेक्स्ट सेल में ही =टू करना है, और जहाँ पर अब आप नेम टाइप कर रहे हो उसको सिलेक्ट करके सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ऐसे आपको हर बार करना है, आपको सिर्फ =टू करना है और ऐसे इक्वल करना है। उसके बाद आता है मेल और फीमेल। देखिए अगर आप =टू करोगे और फिर मेल वाले सेल पे क्लिक करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर 0 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे, और फंक्शन होगा इफ का। =टू इफ का ब्रैकेट ओपन करना है। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा कि ये जो सेल है यानी जिसके अंदर 2 आ रहा है वो बराबर हो 1 के, यानी इस सेल के अंदर 1 होगा कोमा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेल, क्योंकि जो 1 आ रहा है वो आ रहा है मेल के लिए, कोमा। और अगर इस सेल के अंदर फीमेल मेल नहीं है तो फीमेल है। देखो हमारी कंडीशन या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर जो कंडीशन मैंने दिया है वो ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स, यानी ट्रू नहीं है तो मेल नहीं आएगा, और अगर फॉल्स है तो हमें क्या चाहिए वो चीज़ हमको लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख देना है फीमेल। आप सिर्फ यहाँ पर फीमेल टाइप करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप मेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ मेल आएगा, फीमेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फीमेल आएगा। उसके बाद आप इनको ऐसे सिलेक्ट करके सेंटर और मिड में कर दीजिए। आपको बॉर्डर लगाना है, आप ऐसे लगा सकते हो। याद रखना है आपको, आपकी जितनी भी एंट्रीज है वो सारे सेल को यहाँ पर ऐसे =टू करना है। उसके बाद आपको एक फंक्शन लगाना है =टू काउंट ए। =टू काउंट ए आपको एक फंक्शन लगाना है। उसके बाद आपको रोल नंबर टाइप जहाँ पर आप कर रहे हो वो वाला सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोमा लगाना है। नेक्स्ट नेम के लिए फादर नेम, ऐसे आपको हर सेल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ईमेल हो गया। अब आपको जेंडर के लिए क्या करना है, जो आपने काउंट ए का फंक्शन आप लगा रहे हो, आप उस काउंट ए के फंक्शन में ये मेल और फीमेल वाला सेल नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो आपने जो इफ का फंक्शन से फीमेल लिया है, आप उस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे आपको ये पता चलेगा आपका टोटल एंट्रीज कितना है। तो हमारा जो टोटल एंट्री है वो है 7। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबमिट वाले बटन के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपने जो काउंट ए का फंक्शन लगाया है, आप उस फंक्शन को ओपन करिए और उस फंक्शन को कंप्लीट सेलेक्ट करिए और Ctrl+C से उसको कॉपी कर लीजिए। याद रखना, जैसे ही आप कॉपी करोगे आपको एंटर प्रेस करना है, आप बाहर कहीं पर भी क्लिक नहीं कर सकते। कॉपी हो गया, उसके बाद आपको जाना है सबमिट वाले बटन पे। अब हमें वही चीज़ चाहिए कि अगर मेरी एंट्रीज सारी फिल है तो ये किसी डार्क कलर से हाईलाइट हो, तो आपको एक्टिव सेल अपना वही रखना है जहाँ पे आपने सबमिट लिखा है।
सबसे पहले आपको काउंट वाला फंक्शन कॉपी करके सबमिट वाले पर चले जाना है। आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिर जाना है आपको न्यू रूल। न्यू रूल पे जाने के बाद आपको यूजर फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे जाना है और अब आप अपना कर्सर इस सेल के अंदर रखेंगे और कंट्रोल+V कर देंगे। इससे क्या होगा, इज इक्वल्स टू काउंट करके जो आपने फंक्शन लगाया है वो सारा फंक्शन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और आपको इज इक्वल्स टू यहाँ पर लेना है 7। इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पर क्यों लेना है, आपको यहाँ पर वो नंबर लेना है जितनी आपकी एंट्रीज है। अगर आपकी टोटल एंट्री 10 है तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है, अगर आपकी टोटल एंट्री 7 है तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आपका एक्टिव सेल उस वक्त सबमिट वाला ही होना चाहिए, उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। अगर जो सेल मैंने जितनी भी एंट्रीज किया है C2, C4, C6, C8 ये सारे इज इक्वल्स टू 7 के, तो हमें कौन सा कलर चाहिए, आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है, आपको फिल पर क्लिक करना है, उसके बाद सिर्फ आपको कलर लेना है जिस कलर में आपको हाईलाइट कराना है। आपको कलर लेना है, कलर लेने के बाद आप फ़ॉन्ट कलर चाहो तो आप फ़ॉन्ट कलर भी ले सकते हो। उसके बाद आपको ओके कर देना है और ओके कर देना। देखो अगर आप एक भी एंट्री यहाँ पर नहीं करोगे तो आपका बटन हाईलाइट नहीं होगा। इतना फॉर्मेट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो एंट्रीज आपको शीट सेकंड पे चाहिए वो होगा रोल नंबर, नेम, फादर नेम। तो आप सारी एंट्रीज को कंट्रोल के साथ कर लीजिए सिलेक्ट। आपको सारी एंट्रीज को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है और कंट्रोल+C करना है और कंट्रोल+C करने के बाद आपको उस शीट पर जाना है। मैंने कंट्रोल+C किया, देखियो सारे सेल हमारे ब्लिंक कर रहे हैं, यानी कि सारे कॉपी हो चुके हैं। आपको शीट 2 पर जाना है, याद रखना आपको शीट 2 पे जाना है और शीट 2 पे जाने के बाद आपको इस पेस्ट पे जाना है। पेस्ट पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ट्रांसपोज और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपने जो अपनी हेडिंग्स को रो में लिखा हुआ था वो कॉलम्स में आ जाएंगी। आप अपनी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको वापस से शीट 1 पे आ जाना है और अब आपको करना है रिकॉर्डिंग को स्टार्ट। तो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको व्यू टैब पे जाना है, मैक्रो पे जाना है और आपको करना है मैक्रो को स्टार्ट। तो आपको मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो करना है और आपको अपना मैक्रो यहाँ पर नेम देना है। तो मैंने यहाँ पर नेम दिया है सबमिट और सबमिट देने के बाद ओके कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आपने जो यहाँ पर इज इक्वल्स टू करके सेल लिए थे, इज इक्वल्स टू करके आपने जो सेल लिए थे आपको उन सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद आपको याद रखना है इज इक्वल्स टू काउंटे वाला जो फंक्शन है उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी एंट्री जो है उनको सिलेक्ट किया है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको शीट 2 पर नहीं आना है, आपको पहले जाना है शीट 3 पे। आपको शीट 3 पर क्लिक करना है और शीट 3 पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है होम टैब पे। आपको होम टैब पे क्लिक करना है, आपको वापस से पेस्ट स्पेशल पर जाना है। आप पेस्ट पर जाइए, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दीजिए और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ से वैल्यू। पेस्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वो होगा वैल्यू। आपको वैल्यू पर क्लिक करना है और वैल्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फिर ट्रांसपोज पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जब आप यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करोगे तो आपकी जितनी भी एंट्रीज है वो सिलेक्ट होगी, आपको बाहर क्लिक नहीं करना है। आप पेस्ट करते ही तुरंत यहाँ पर कंट्रोल+C कर दीजिए। आपको याद रखना है आपका ये सारा डेटा ऐसे सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको आना है शीट 2 पे और अब शीट 2 पे जहाँ से आपको अपनी पहली एंट्री को स्टार्ट करना है वहाँ पे आपको अपना कर्सर रखना है। तो मुझे मेरी पहली एंट्री A2 से स्टार्ट करना है, तो ये मेरा पहला कर्सर होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे कंट्रोल+V नहीं कर सकते। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट कंट्रोल+V नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, होम टैब में आपको एक ग्रुप दिखाई देगा सेल्स ग्रुप, आपको सेल्स ग्रुप में इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से आपको लेना है इंसर्ट कॉपी सेल और आपको ओके कर देना है। आप माउस से राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कॉपी सेल कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना है अपने रोल नंबर पे, जो आपने रोल नंबर टाइप किया है शीट 1 पे। उसके बाद आपको शीट 1 पे आना है, फिर से आपको बाहर कहीं भी क्लिक नहीं करना है, याद रखिए। अब आपको क्लिक करना है जो रोल नंबर आपने टाइप किया है, तो आप उस रोल नंबर पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ जो नेम आपने टाइप किया है ऐसे ही आपको कंट्रोल का यूज़ करके सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करना है। याद रखना मैंने मेल और फीमेल को सिलेक्ट नहीं किया है। आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है, आपको बाहर क्लिक करना है, आपको वापस से व्यू पे जाना है, मैक्रो पे जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। अब ये हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा सबमिट वाले बटन के ऊपर एक असाइन करना है। देखो याद रखिए आप एक सेल को असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो हमें यहाँ पर असाइन मैक्रोज का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आप असाइन सिर्फ और सिर्फ शेप को कर सकते हो। तो अब इसको हमें एक शेप बनाना पड़ेगा और शेप बनाने के लिए हमें करना क्या है,
आप अपने इस पूरी रो को सिलेक्ट करिए और फिर आप उसको करना है Ctrl+X। आप पूरी रो सिलेक्ट करिए, Ctrl+X करना है, उसके बाद आपको इसे जहाँ पेस्ट करना है आप कंप्लीट रो सिलेक्ट कर दीजिए और Ctrl+V कर दीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ इस सबमिट वाले सेल को कॉपी करना है और सबमिट वाले सेल को कॉपी करने के बाद आपको फिर से जाना है पेस्ट पे और अब आपको जाना है पेस्ट पिक्चर लिंक। आपको पेस्ट पिक्चर लिंक पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपने जो सेल सेलेक्ट किया है पेस्ट पिक्चर लिंक वो एक शेप की तरह दिखाई देगा, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो। ये हो गया हमारा पेस्ट पिक्चर लिंक। अब अपनी एंट्रीज को टाइप कीजिए। मैंने यहाँ पर एंट्री टाइप किया है 102। आप नेम टाइप कीजिए। आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज को ऐसे टाइप कर लेना है और एंट्रीज को टाइप करने के बाद आप देखिए आपका सबमिट वाला बटन ये भी हाईलाइट हो रहा है। ध्यान रखिए आपने जिसको कट पेस्ट किया है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो बटन है ये हमारा मेन बटन है, ये हमारा कॉपी वाला बटन है, तो ये बटन डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको डिलीट कर देते हो तो ये बटन किसी काम का नहीं होगा। आपको सारी एंट्रीज फिल करना है और सारी एंट्रीज फिल करने के बाद अब आपको आपके सबमिट वाले बटन को असाइन करना पड़ेगा आपकी रिकॉर्डिंग के साथ। तो असाइन करने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है असाइन मैक्रो। आपको असाइन मैक्रो पे जाना है। उसके बाद आपने जो मैक्रो नेम दिया है आप उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। आपकी सारी एंट्रीज यहाँ से डिलीट हो गई है। आप शीट सेकंड पे जाके देखिए वो एंट्री यहाँ पर सेव हो गई है। तो अभी हमने सिर्फ एंट्री को सेव करना सीखा है। वो लिमिटेशंस आपको कैसे लगाना है, देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा, मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो वो एंट्रीज यहाँ पर हो रही है। तो वो लिमिटेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है डेटा टैब में। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जिस भी सेल में आपको लिमिटेशन लगाना है, देखो मुझे चाहिए जो मेरा रोल नंबर है, जिस सेल में मैं रोल नंबर टाइप करूँ वो 3 डिजिट का होना चाहिए पहली चीज़, और सिर्फ नंबर्स में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्टिव सेल वो होना चाहिए जिसमें हमें लिमिटेशन लगाना है। उसके बाद हमें जाना है डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद आपको फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाना है। एनी वैल्यू से अब आपको लेना है कस्टम, और कस्टम में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको अपना कर्सर रखना है। अब आप यहाँ पर अपना फंक्शन टाइप करोगे और वो क्या होगा, सबसे पहले आपको लेना है =, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है एंड। आपको एक एंड का फंक्शन लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है, =, एंड ब्रैकेट ओपन करना है, और उसके बाद फिर आपको लिखना है इज नंबर आपको कंप्लीट लिखना है। इज नंबर लिखने के बाद आपको फिर से ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जहाँ पर आप रोल नंबर टाइप करोगे आपको वो वाला सेल सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। आपने अपने सेल को सिलेक्ट किया, इससे क्या हुआ, आपने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है सबसे पहले चीज़ वो नंबर में होना चाहिए। दूसरा आपको उसका लेंथ क्या रखना है, तो आप लेंथ का फंक्शन यहाँ पे लगाओगे। लेंथ के लिए फंक्शन आपको कितनी लेंथ रखनी है किस सेल में, उसके लिए लेंथ का फंक्शन लगाते हो। ये फंक्शन मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगी कंप्लीट होता क्या है। तो आपको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद =LEN लेना है सिर्फ, और ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आपको फिर से अपने रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है कि आप जो सेल सेलेक्ट कर रहे हो सबसे पहला वो नंबर में होना चाहिए। दूसरा उसका लेंथ कितना होना चाहिए, =3, उसका लेंथ 3 होना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 डिजिट चाहिए। तो ये आपका फंक्शन होगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और सिर्फ ओके कर देना है। फंक्शन में कुछ एरर है, तो आपने सॉरी मैंने कोमा नहीं लगाया था। =, एंड इज नंबर C2 और लैन लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। याद रखना आपको कोमा जरूर लगाना है, जैसे मैंने कोमा नहीं लगाया हमारा फंक्शन काम नहीं कर रहा था। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 टाइप करोगे तो प्रॉपर टाइप होगा। आप अगर यहाँ पर 1 टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा सर, क्योंकि हमने हमारे सेल में लिमिटेशन रखा है कि हमें सिर्फ डिजिट चाहिए और सिर्फ 3 डिजिट से होना चाहिए। अब आते हैं नेम पे कि अगर आपको नेम चाहिए वो सिर्फ टेक्स्ट में होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस सेल में आपको नेम टाइप करना है, फादर नेम चाहिए, तो आप उन सेल को सिलेक्ट करिए। आपको फिर से डाटा वैलिडेशन पर जाना है। एनी वैल्यू से आपको लेना है कस्टम, आप =, और यहाँ पर अब आप फंक्शन लगाओगे टेक्स्ट। इस टेक्स्ट आपको एक फंक्शन लेना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और उसके बाद आपको नेम वाला सेल सेलेक्ट कर देना है। यानी जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही होना चाहिए। आप एंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ पर नंबर अगर गलती से टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो वो टाइप नहीं होगा। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हो। सो आज का मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना मेल ID डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए
आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, आपको एक कंप्लीट फाइल चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको मेल में भेज दूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो ऐसा चाहिए जिसपे आपको किसी ऑप्शन पे किसी पॉइंट पे डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।